मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ वह विषय है अनहद नाद। अनहद भी कहा जाता है, नाद भी कहा जाता है। ये ध्यान के दौरान इसकी उत्पत्ति होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यह स्थिति कब आती है और क्यों आती है, और अनहद से क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए बात आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, साधना में ध्यान का बड़ा महत्व है, और ध्यान भी दो तरह का होता है, जाप ध्यान और एक सहज ध्यान, जो सामान्य ध्यान भी बोला जाता है, जिसमें मंत्र की चैटिंग की जाती है, ओम का या जो भी मंत्र का। तो यह जान लीजिए कि जाप ध्यान हो या सामान्य ध्यान हो, जब पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज से जब आप चौथा स्टेज में चले जाते हैं, चौथा स्टेज में जाने का मतलब है कि दुनिया के शोरगुल, दुनिया के कोलाहल, दुनिया के बातों से, दुनिया के सुख दुख से, सब भावों से जब व्यक्ति अलग हो जाता है, तब यह चौथा ध्यान लगता है। चौथा स्टेज में व्यक्ति आता है। न उसे दुख सताती है और न खुशी उसे बेचैन करती है। जब यह स्थिति आती है, अर्थात डेप्थ मेडिटेशन, गहरा ध्यान, यहाँ कोई सुध बुध का ख्याल नहीं रहता है, केवल ईश्वर में ही व्यक्ति हो जाता है। उसके आगे व्यक्ति कुछ नहीं रह जाता है, अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है, अपने अस्तित्व की समाप्ति कर देता है। जब आत्मा और परमात्मा, जब यहाँ दोनों एक हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मा तभी तक है कि जब तक आप परमात्मा को नहीं जानते हैं, और जिस दिन परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, आत्मा स्वतः लुप्त हो जाती है और वह व्यक्ति परमात्मय हो जाता है, अर्थात ब्रह्म हो जाता है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है, और वह ईश्वर की भांति हो जाता है। मेरे शब्द में अगर जानना चाहें तो मैं यही कहूंगा कि वह व्यक्ति ईश्वर हो जाता है। बहुतों को बात ये बुरा लगेगा, शब्द नहीं समझ में आवे तो उनको कटु लगेगा मेरा शब्द, लेकिन मेरी अनुभव है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी अनुभूति है, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। जब इस स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, साधक पहुंच जाता है, तब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक ध्यान का डेप्थ में डेप्थ साधक चला जाता है, और एक रास्ता आता है, एक रास्ता निकलती है यहां से, जो एक आवाज सुनाई पड़ती है। वह आवाज चाहे झुमर का हो, वह आवाज चाहे पानी का हो, वह आवाज चाहे झील का हो, वह आवाज चाहे मंदिर की घंटी का हो। कुछ दैवीय आवाज इस तरह की आती है
या किसी शब्द की धुन, किसी मंत्र की धुन जब निकल करके आती है तो इसी को अनहद माना जाता है, नाद भी कहा जाता है इसे। तो साधक को तय करना पड़ता है कि हमें अनहद नाद में घुसना है कि ध्यान में घुसना है। साधक को यह तय करना पड़ता है कि हमें ध्यान के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचनी है कि अनहद नाद के माध्यम से। रास्ता दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में किसी एक को ही अपनाइए। मैं ये परामर्श दूंगा, राय दूंगा। जब अनहद में आप घुसिएगा तो उसमें चले जाइए, डेप्थ तक चले जाइए। या सामान्य ध्यान में है तो ध्यान में ही आप जाइए। ध्यान भी आपको सहस्त्रार्थ तक पहुंचा देगा, आगे की यात्रा करा देगा, और अनहद नाद भी करा देगा, आगे की यात्रा वो भी करा देगा। मेरे समझ से दोनों एक साथ चलने पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है। ऐसे भी साधक होते होंगे जो दोनों एक साथ लेके जाते होंगे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं अपनी जो गुरु से शिक्षा पाया हूँ वह एक ही का पाया हूँ कि किसी एक का ही चयन कीजिए और एक में ही जाइए। तो मेरा अनुभव ध्यान का रहा है, अनहद नाद का कुछ रहा है, बहुत नहीं रहा है। अनहद नाद में का अभ्यास, जानकारी कुछ दिनों तक रही है, लेकिन मैं उसमें डेप्थ में नहीं गया हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम एक का ही मार्ग चयन करो, इसलिए मैंने ध्यान का ही किया। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा, नए साधक जो भी हैं, साधना कर रहे हैं, अगर अनहद की तरफ जाना चाहते हैं, ध्यान की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि किसी दोनों में एक का चयन कीजिए। और जब आप चयन करेंगे तो निश्चित है कि आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह स्थिति जाप ध्यान के साथ भी आती है और सामान्य ध्यान के साथ भी स्थिति आती है। थोड़ा सा और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और व्याख्या कर दूं। ध्यान का आप पहला इससे जानते हैं, जैसे जाप ध्यान का 1 माला 2 माला कीजिएगा, फिर पूजा से उठने का मन कर जाएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, मंत्र जाप वगैरह बढ़ाइएगा, देह दर्द वगैरह होगा तो समझिए कि दूसरे स्टेज में है। दर्द वगैरह खत्म हो जाएगा तो समझिए तीसरे स्टेज में है। इसी तरह से ध्यान के दौरान भी होता है। तीसरा स्टेज में आते आते कुछ न कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। चौथा स्टेज में विरोध स्थिति हो जाती है, और चौथा स्टेज में ही ध्यान लगना, डेप्थ में जाना शुरू होता है, अनहद नाद की आवाज आनी शुरू होती है। तो यह जान लीजिए, थोड़ा सा मैंने व्याख्या कर दिया कि नए साधक के लिए सहज होगा। और पहले की वीडियो में मैंने बताया है, तो ध्यान पर विस्तृत मैंने डाला है, ध्यान के कितने स्टेज होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। बहरहाल मैं अब विदा लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जितने नए साधक हैं वो जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।